दोस्तों, आज मैं आपको जुड़वा बेटियों की शादी की कहानी सुना रही हूँ। तारा और माया दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों का रंग रूप, यहाँ तक कि चेहरा भी सेम था। दोनों में ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कौन तारा है और कौन माया। अरे ओ तारा, सुनते क्यों नहीं? उठ जा जल्दी, सारे बर्तन साफ कर दे। कुछ सीख अपनी बड़ी बहन से। बेचारी सुबह से घर का सारा काम करने में लगी है और तू सारा दिन बैठी ही रहती है। तारा: क्या माँ, तुम ऐसे ही करती हो? मैं तारा नहीं, माया हूँ। मैंने ही घर का सारा काम किया है, अब जाकर कहीं थोड़ी देर बैठी हूँ। माँ हंसते हुए: अच्छा, माफ़ कर दे बेटी। एक तो सूरत तुम दोनों की एक जैसी, ऊपर से तुम दोनों कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो। चल तू आराम कर। वैसे ये तारा है कहाँ? मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं। लगता है फिर निकल गई घर से बाहर। आने दो, आज मैं उसे बताऊंगी। ये कौशल्या है, तारा और माया की माँ, जो अपने पति के देहांत के बाद अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही थी। कई बार तो कौशल्या भी धोखा खा जाती थी कि कौन तारा है और कौन माया। असल में जिसे वो आराम करने को कह रही थी वो तारा ही थी, जिसने अपनी माँ को बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया था। अरे माया, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल, अच्छा है, जल्दी से धो ले सारे बर्तन और फिर खाना बनाने में मेरी मदद करना। ठीक है माँ, आप चलो, मैं आती हूँ। एक मिनट, उफ, इस शैतान लड़की ने मुझे फिर से बेवकूफ़ बना दिया है। तू तारा है ना? हाँ, माँ के जाने के बाद मैं खाना बना दूँगी। आपके साथ ऐसे कैसे? कितना काम करेगी तू? और ये महारानी बस आराम ही करेगी क्या? तू छोड़ दे सारे बर्तन, मैं कर लूँगी। कौशल्या फौरन माया को बुलाने जाती है, लेकिन माया वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई? माँ तुम्हारे डर से बाहर चली गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, आज मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। घर का एक भी काम नहीं करती है, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। जाने दो ना माँ, माना कि अपनी माया थोड़ी शरारती है पर दिल की अच्छी है वो। ये तो आप भी जानती है ना? हाँ बेटी, लेकिन दुनिया दिल से नहीं, दिल को नहीं देखती, आदतों से इंसान की पहचान करती है, खास करके लड़कियों की। यहाँ तो तू सारी गलतियां छुपा लेती है, पर दूसरे के घर कौन सहेगा इसके नखरे? सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं समझाऊंगी उसे। तारा ने कितनी बार माया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। वो तो बस आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसका घर के काम में मन नहीं लगता था और ना ही पढ़ाई में। माया, क्या है ये? तेरे तेरे इस बार भी बहुत कम नंबर आए हैं, ये कैसे हुआ? माया: अब जो होना था हो गया। देख, तू इसके बारे में मम्मी को मत बताना। नहीं नहीं, मम्मी से मैं कैसे छिपा सकती हूँ, मैं तो उन्हें बताऊंगी। तारा बहुत सीधी सादी थी और बहुत समझदार भी। वो हमेशा माया की गलतियों को छुपा लेती थी और अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताती थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया। तारा वक्त के साथ और समझदार हो गई और माया और भी ज़्यादा लापरवाह। मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम लड़के वाले को मना कर दो। ये क्या बोल रही हो? ध्रुव को तो तुमने ही पसंद किया था ना, फिर अब मना क्यों कर रही हो? वो इसलिए कि मुझे लगा था कि ध्रुव से शादी के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन तुमने तो तारा को फिर से मेरे पीछे लगा दिया। क्या ज़रूरत थी ध्रुव के छोटे भाई अमन से इसकी शादी करवाने की? मैंने पहल नहीं की थी, उन लोगों ने खुद ही तारा को मांग लिया, तो मैं क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते को मना भी तो नहीं कर सकती था। वैसे इसमें खराबी ही क्या है? तारा तेरे साथ रहकर तुझे अच्छा बुरा बताती रहेगी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। बात बात पर मुझे ज्ञान देती रहेगी और मेरी माँ बनेगी। दोनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। बड़े भाई ध्रुव से माया की शादी तय हुई तो छोटे भाई अमन के लिए तारा को पसंद किया गया। उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, पैसे होने के साथ साथ उनमें संस्कार भी बहुत अच्छे थे। दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में बहुएं बन गई। माया, ये ले, आज पूजा है, तू ये साड़ी पहन ले। ना ना, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, 15 दिन से यही सब पहनते हुए
पहनने हुए। मैंने अपने लिए खास ड्रेस मंगवाई है, ये देख। अरे तू पूजा पर ऐसे कपड़े पहनेगी? देख तारा, तू मुझे ज्ञान मत दे। यहाँ पर मैं बड़ी हूँ और तू छोटी, तू मेरा कहना मान। चल जा यहाँ से। तारा सारी माया की गलतियों को अपने सिर पर ले लेती थी। एक दिन माया, बेटा जाओ अंदर से गर्म पानी करके ले आओ, मुझे पैरों की सिकाई करनी है, उसकी सास ने कहा। अरे लेकिन मैं तो, अच्छा ठीक है अभी लाती हूँ, माया बोलती है। इस बुढ़िया को भी अभी ही टोकना था। मुझे इतनी मुश्किल से ध्रुव के साथ बाहर जाने का मौका मिला था, वो भी इसने खो दिया। वो जल्दी जल्दी में पानी ला रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और तारा भागते हुए आई और उसने माया को संभाल लिया। लेकिन सारा गर्म पानी तारा के ऊपर गिर गया, जिससे कि वो काफ़ी हद तक जल गई। अब तारा बिस्तर पे थी और माया शर्मिंदा थी। तारा, ये क्या किया? तूने हमेशा मेरे साथ दिया है और मैंने हमेशा तेरे साथ गलत व्यवहार किया है। तूने मुझे कैसे बचाया? देख अब तेरी क्या हालत हो गई है मेरी वजह से। कोई बात नहीं, मैंने वही किया है जो मुझे ठीक लगा। तू मेरे से कोई रिश्ता निभा या मत निभा, तू हमेशा मेरी बहन ही रहेगी। माया को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और तारा की अहमियत का भी। अब वह सारा काम करती और तारा की देखभाल भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।